Hello students. So today in this session we are going to learn about our chapter number 5 introduction to calcium, right? Chapter number 1, 2, 3, 4 that I already explained you in grade 9. So that is complete, and in first two video of computer we have learned our chapter number 10 introduction to C language. But right now I am starting our first chapter introduction to calcium. So let's see. सो कैल्सी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेज फ्रॉम ओपन ऑफिस शूट, राइट? जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब किसके पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के. जस्ट लाइक दैट कैल्सी इज़ अ पार्ट ऑफ ओपन ऑफिस, राइट? जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पहले यूज़ होता था, ओपन ऑफिस. Spreadsheet is a type of package that is used for fast and accurate calculation as well as formatting of data in a document, right? जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें एक सीट होती है, आप सबको एक्सेल पता ही है, राइट? जो एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होती है वो क्या है? इट इज़ अ यूज फॉर फास्ट एंड accurate calculation as well as formatting, right? The spreadsheet package is used for managing financial and accounting documents, creating data reports, generating invoices, analyzing data from scientific and statistical researches, and for doing variety of calculations on data, right? So this type of वर्क आपको अगर कुछ करना है तो आप उस स्प्रेडशीट में कर सकते हो. अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैन ऑल्सो स्टोर, मैनिपुलेट एंड क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. इन स्प्रेडशीट यू कैन ऑल्सो एड चार्ट्स, पिक्चर्स, राइट? सो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्राफिकल इंटरफेस. A spreadsheet allows entering data in row and column fashion, right? We all know that. You may recall in your childhood you might have used special notebook with small cells marked with rows and columns to practice mathematics. स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकेंड में आपको पता है रो एंड कॉलम वाली मैथमेटिक्स की बुक आती है. Spreadsheet is a long sheet of rows and columns on computer screen to do data analysis and calculation. In other words, a spreadsheet is a grid which interactively manages and organize data in row and column. That means spreadsheet में क्या होती है? रो एंड कॉलम. आपको उसमें रो एंड कॉलम में डेटा एंटर करना होता है, right? So to facilitate the operation, spreadsheet package also allow formulas besides data and formatting mechanism. User can enter data interactively into a spreadsheet page, format it and calculate, एनालाइज दैम फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट? सो इसके साथ साथ क्या होता है, स्प्रेडशीट में कुछ फॉर्मूलाज होती है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने कैलकुलेशन कर सकते हो. बिसाइड्स यूजर्स डेटा एंड फॉर्मूला, स्प्रेडशीट पैकेज ऑल्सो प्रोवाइड बिल्ट इन फॉर्मूला फंक्शन फॉर कॉमन मैथमेटिकल, फाइनेंशियल, स्टेटिस्टिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर, राइट? जो हम यूज़र ऐड करेंगे वो फंक्शंस एंड वो तो सब होते ही, इसके अलावा एक्सेल और स्प्रेडशीट के पास क्या होते हैं, खुद के इनबिल्ट फंक्शन उसमें बने होते हैं. सिर्फ यूज़र को क्या करना होता है, यूज़ करना होता है. बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी द स्प्रेडशीट पैकेज आर यूज्ड एज अ यूनिवर्सल प्रोग्राम फॉर स्ट्रक्चरेड डेटा प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग. LibreOffice Calci, www.libreoffice.org, which closely resembles the Calci, is also a free and open source spreadsheet package, right? So second one is beyond a spreadsheet. As a spreadsheet become larger, they become more difficult to manage. To handle with the increasing size of the spreadsheet, a concept of workbook was identified, right? तो जैसे ही आपको पता है कि एक स्प्रेडशीट में आप जितना भी डेटा ज़्यादा डालोगे उसको उसका मैनेज करना क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा. तो इसके साथ कौन सा कंसेप्ट इंट्रोडक्शन हुआ, तो वर्कबुक का, राइट? सो मेन पर्पज ऑफ वर्कबुक इज टू मैनेज कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट. तो वर्कबुक क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट. मतलब बहुत सारी आप स्प्रेडशीटें लोगे तो वो क्या बनाएगी, एक वर्कबुक. बिसाइड वर्कबुक ऑनलाइन स्प्रेडशीट आर ऑल्सो बिकम अ पॉपुलर. इसके साथ साथ ऑनलाइन स्प्रेडशीट भी आपको मिलती है, राइट? तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. The next one is typical applications of spreadsheet package, right? So spreadsheet package are widely used for data analysis according applications. Table 5.1 represent a list of typical activities that can be generally done through a spreadsheet package. तो कौन कौन सी एक्टिविटी आप स्प्रेडशीट में कर सकते हो? तो फर्स्ट वन है बैलेंस शीट. तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन समरी इन टिपिकल अकाउंट फॉर्मेट. Result analysis and merit list preparation. तो calculating, sorting and filtering results of some activities such as examination, right? जो आपका रिजल्ट बनता है वो भी एक्सेल में बनता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क वाइज उसको सॉर्टिंग कर सकते हो एंड
कुछ फाइंड आउट करना है आपको, जैसे फिल्टर करना है, कैलकुलेट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, तो सॉर्टिंग, अरेंजिंग एंड अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस सच एज फाइंडिंग मीन, मीडियन एंड प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा। ये वाले फंक्शन भी आप मीडियन, मीन, वो सब भी उसमें यूज़ कर सकते हो। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज लोन इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्सेट्रा। पर्सनल एक्टिविटीज़, तो पर्सनल एक्टिविटीज़ सच एज ट्रैकिंग पर्सनल वेट्स, मैनेजिंग लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, आइटम्स एंड इवेंट्स सच एज प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ गेस्ट फॉर पार्टी और अ फोर्थ इवेंट। तो ऐसी वाली एक्टिविटीज़ भी आप उसमें सेव करके और उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये थी एक्टिविटी कौन कौन सी हम बैलेंस शीट में मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज गेटिंग स्टार्टेड विथ कैलसी, मतलब कि आप कैलसी को ओपन कैसे करोगे। तो द फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर टू नो इज हाउ टू ओपन अ कैलसी, राइट। तो फॉलो द कमांड सीक्वेंस। आपको कहाँ पे जाना है, इन एप्लीकेशंस, देन ऑफिस, देन openoffice.org, स्प्रेडशीट, राइट। आप कहाँ पे जाओगे, स्टार्ट बटन में, ऑफिस में, इन openoffice.org स्प्रेडशीट में। तो ऐसे आपकी क्या हो जाएगा, आपका जो कैलसी का एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। इट विल ओपन एन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट कॉल्ड अ स्प्रेडशीट। अ स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल शीट्स ऑल्सो कॉल्ड वर्कशीट, राइट। तो एक क्या ओपन होगा, स्प्रेडशीट, तो उसमें कई सारी सीट होती है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्कशीट। सो बाय डिफ़ॉल्ट द न्यू स्प्रेडशीट कंटेन 3 वर्कशीट। तो जैसे ही आप नई वर्कशीट या नई स्प्रेडशीट ओपन करते हो, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है, 3, राइट। बट द नंबर ऑफ वर्कशीट कैन बी एडेड और रिमूव एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब आपको जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट 3 होगी, फिर आप ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। देर आर मैक्सिमम 256 वर्कशीट पर कैलसी स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट। मैक्सिमम कितनी होगी, 256। यहाँ पे आपको जो फिगर दी गई है, वो जो इसकी विंडो है उसमें जो कौन सा पोर्शन क्या बोला जाता है वो लेबल करके देता है। तो फर्स्ट वन है, सभी प्रोग्राम में होता है, टाइटल बार, देन फाइल एडिट व्यू, वो क्या है, मेनू बार, देन अलग अलग टूल बार जिसमें आपको क्या मिलेंगे, टूल्स, देन फॉर्मूला बार एंड डेटा इनपुट बार, एड्रेस नेम, जहाँ पे आपको दिया गया है A1 करके, वहाँ पे क्या होगा, एड्रेस नेम, जो अभी आपने सेल से लेके आए उसका एड्रेस। देन जो भी आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो, फर्स्ट वन ए करके इसके नीचे, तो वो क्या होगा, आपका एक्टिव सेल। देन रो हेडर्स, तो रो हेडर्स को हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 से। वैसे ही कॉलम हेडर्स, तो कॉलम हेडर्स के कैसे ली जाएगी, ABCD से। देन सीट टैब्स, अलग अलग सीट टैब जहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि आप इस वर्कशीट में वर्क कर रहे हो, उसके पास है स्टेटस बार। देन वर्क स्पेस, मतलब हमारी वर्क जहाँ पे हम वर्क करेंगे, डेटा इनपुट करेंगे वो। एंड देन जूम टूल, जहाँ से आप उसको जूम कर सकते हो, और जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। So figure present an empty spreadsheet that you will see when you open a new document in the Calci. This is also known as user interface of Calci. It shows different items with the number tags. जैसे हमने डिस्कस किए, तो जो टाइटल बार है वो हम डिस्कस में पढ़ेंगे। तो एज नेम सजेस्ट द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप. इट shows the name of the current spreadsheet. If you have just opened a new file and not गिवन नेम ऑफ द स्प्रेडशीट, मतलब कि हमने ओपन की है कोई वर्कशीट और कुछ सेव नहीं किया और कुछ नेम नहीं दिया है स्प्रेडशीट का, सो इट इज़ एन अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट. इट इज़ डिनोटेड एज अनटाइटल्ड एक्स, वेर एक्स इज अ नंबर, राइट. तो आप ओपन करते हो, सेव नहीं की है फाइल, वर्कशीट को कुछ नेम नहीं दिया, तो वो कैसे दिखाई देगी, अनटाइटल्ड एक्स. एक्स का क्या होगा, नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा. व्हेन यू सेव अ स्प्रेडशीट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर आस्क्ड टू एंटर नेम ऑफ योर चॉइस. It will let you know which workbook you are currently working, right? तो आपको यहाँ पे टाइटल बार की फिगर दी गई है. The second one is menu bar. The menu bar contains menus with commands for various tasks. Each menu items represent a separate submenu. This submenu is also called pull down menu. To view the menu, just put the mouse cursor over it. Click once and submenu appears, right? जो ये आपको दिखाए गए वो क्या है, जिस मेनू, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सब मेनू दिखाई देंगे. तो कौन कौन से मेनू है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो एंड हेल्प. तो फाइल मेनू क्या करेगा, तो कमांड्स टू ऑपरेट द एंटायर डॉक्यूमेंट सच एज क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, सेविंग अ फाइल, प्रिंटिंग, प्रिंट प्रीव्यू एक्सेट्रा. एडिट मेनू, तो एडिट कमांड सच एज कॉपी, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस. व्यू में तो एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स ऑफ द यूजर इंटरफेस, पेज ब्रेक, व्यू, प्रीव्यू एक्सेट्रा.
द नेक्स्ट वन इज इंसर्ट, तो इंसर्शन ऑफ रोज, कॉलम्स, वर्कशीट, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। द नेक्स्ट इज फॉर्मेट, कुछ फॉर्मेट करना है, जैसे फॉर्मेटिंग सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स, सॉर्टिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा। टूल्स, तो एडिशनल टूल्स सच एज स्पेल चेकिंग, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन, फॉर्मूलाज, एरर करेक्शन एक्सेट्रा, ये सब किस में होगा, टूल्स मेनू में। नेक्स्ट वन इज डेटा, तो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा शॉर्टिंग, डेटा फिल्टर एक्सेट्रा। विंडो, तो न्यू विंडो, फ्रीजिंग सेल्स, लिस्ट ऑफ ओपन ऑफिस .org डॉक्यूमेंट्स, राइट। कुछ न्यू विंडो आपको चाहिए तो वो आपसे वहाँ से न्यू विंडो पे क्लिक करके न्यू विंडो ओपन कर सकते हो। द लास्ट वन इज हेल्प, तो हेल्प अबाउट फंक्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेशंस एंड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। If you select particular menu, then its corresponding sub menu appears. You may have noticed a triangle. जैसे उस पर आप क्लिक करोगे तो एक छोटा सा ट्राइंगल आएगा, राइट। तो along with options available in the sub menu, तो उसके राइट हैंड साइड क्या होगे, सब मेन्यूज के सब ऑप्शंस। When such sign of triangle appears, there are more options available from which you can select the suitable one. So figure shows this situation. In figure you can see the new choice under the file menu with the triangle shape showing more options, right. So these are presented in the form of another black column as vertical pop-up menu. तो आप देख रहे हो यहाँ पे फाइल पे हमने क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, तो फिर न्यू क्या है आपका सब मेनू, उस पर आप क्लिक करोगे तो देखो ट्राइंगल जैसा है, उसके राइट हैंड साइड क्या आएंगे, सब ऑप्शन। If additional information is required to follow user instruction, a dialog box appears indicated by AC sign, right? Suppose you select Save as option, the Kelsey will further ask you about the file name and location where the file is to be saved, right? तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो कोई और अगर ज़रूरत होगी तो नया डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे हम सेव एज पे क्लिक करते हैं तो दूसरा नेम आपको, आप दूसरे नेम से वो फाइल सेव कर सकते हो, तो वो आपको दिखाया गया है यहाँ पे। Similarly, if you see print option, you may also see the sign of dots at the end of the print option, which indicates that dialog box appears। मतलब ऐसी डॉट डॉट वाली साइन हो तो क्या होगा कि आपका क्या दिखाई देगा, आपको कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ऐसे आपको प्रिंट में भी दिखाई देता है, राइट। We will see about this menu later in detail. The next one is toolbar, right? So a toolbar presents the most common commands in form of on-screen buttons. Just by clicking the mouse pointer over a button, you can select the utility. In case you do not know the purpose of the button, you have the over और पुट द माउस पॉइंटर इन इट। आपको पता है कंप्यूटर में आपको कुछ पता ना हो तो उस ऑप्शन का, तो उस पर आप माउस लेके जाते हो तो वो लिख के आता है कि वो उसका क्या यूज़ है। Immediately it will display name of the corresponding function. Toolbars can be turned off on as per need by selecting view bar, right? तो इसमें जो टूल बार में क्या होंगे, तो मोस्ट कमांड ऑन स्क्रीन बटन्स जो होते हैं उसके अलग अलग कमांड्स होंगे, राइट। आप इसके टूल बार को टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हो, आपको जैसी भी ज़रूरत हो। कहाँ पे जाके, तो कि व्यू में जाके टूल बार, व्यू में जाके आप टूल बार पे राइट करोगे तो टूल बार आएगा, वो निकाल दोगे तो चला जाएगा, राइट। द डिफ़ॉल्ट टूल बार्स आर एज फॉलोज। तो डिफ़ॉल्ट टूल बार है उसमें क्या होती है, तो फर्स्ट वन है स्टैंडर्ड टूल बार, जो फर्स्ट रो होती है वो। सो एज नेम सजेस्ट दिस टूल बार कंटेन मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्टैंडर्ड कमांड्स फ्रॉम द फाइल एंड एडिट मेन्यूज। रिसेंटली यूज आइकन्स आर रिफ्लेक्टेड इन दिस बार, मतलब कि हमने जो अभी फ्रिक्वेंटली जो यूज़ किए वो सब आइकन्स और सब कमांड्स इसमें होंगे। Most commonly, you will see icons for creation of a new Kelsey document, opening an exciting document, checking spelling with the document, cutting and pasting content and printing documents, etc. ये सब किस में आएगा, स्टैंडर्ड टूल बार में, राइट। आपको यहाँ पे दिखाया दे गया फिगर 5.7 में। द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिंग टूल बार, राइट, जो स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे होता है। तो द फॉर्मेटिंग टूल बार प्रेजेंट्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड फॉर्मेटिंग कंटेंट ऑफ अ सेल, मतलब फॉर्मेटिंग से लेकर जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं वो इसमें दिखाएंगे। दिस टूल बार अलाउज यू टू डू फॉर्मेटिंग क्विकली। द आइकन्स इन दिस बार विल वेरी एज यू सी द एप्लीकेशन। इफ एनी आइकन इज नॉट अवेलेबल, यू मे गो टू फार एंड ऑफ द फॉर्मेटिंग टूल बार एंड सेलेक्ट द ऑप्शन टू एड एन आइकन। मतलब यहाँ से आप क्विकली कुछ भी आपको मतलब बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो यहाँ से आप इजीली उस वर्ड को क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। अगर आपको कुछ ऑप्शंस नहीं दिख रहे तो आप कहाँ पे जा सकते हो,
फॉर्मेटिंग टूल बार के एंड में एंड सिलेक्ट द ऑप्शन टू ऐड एन आइकन, वहाँ से आप वो उसको ऐड कर सकते हो। तो ये था फॉर्मेटिंग टूल बार। द नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला बार। सो फॉर्मूला बार प्रेजेंट्स फैसिलिटीज फॉर एंटरिंग एंड एडिटिंग फॉर्मूला विद इन अ सेल। मतलब कि हमने जैसे आगे ही मैंने बोला कि आप यहाँ पे कुछ फंक्शंस डाल सकते हो, कुछ फॉर्मूलाज डाल सकते हो, तो वो कहाँ से आप ऐड कर सकते हो, फॉर्मूला बार्स में। एक्टिव सेल में से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट फॉर्मूला बार में से भी कर सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ पे देखो उसकी फिगर में दिखाया गया है कैसी होती है। समेशन इज इक्वल टू करके ये जो लंबी लाइन दिखाई रही है वहाँ पे आपको डालना होता है। सो बटन्स इन टूल बार कैन बी मॉडिफाइड। यूज़र कैन ऐड बटन्स इन द टूल बार टू रिमूव देम। अभी मैंने बोला कि टूल बार में जो भी बटन्स है उसको आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। कुछ जो आपको चाहिए उसको रख सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। तो आपको किस में जाना है, यू कैन ऐड रिमूव। आपको टूल बार में जाके व्यू मेनू में टूल बार, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो फॉर्मेटिंग पे राइट लिया है तो फॉर्मेटिंग टूल बार दिखाएगा, स्टैंडर्ड टूल बार दिखाएगा, फॉर्मूला बार दिखाएगा। मैं फॉर्मूला बार में से राइट निकाल दूंगी तो फॉर्मूला चला जाएगा। तो ये था हमारा टूल बार, राइट। द नेक्स्ट वन इज रो, कॉलम एंड सेल्स, राइट। So each worksheet is divided into vertical columns and horizontal rows forming cells, right? तो ये रो एंड कॉलम जो इंटरसेक्शन मतलब कि जहाँ पे मिलेंगे वो क्या बनेगा, सेल। बोथ द रोज एज वेल एज कॉलम्स आर नंबरेड, कॉलम्स विथ अल्फाबेट एंड रोज नंबर, जैसे मैंने आपको पहले बोला वैसे, राइट। सो ईच कॉलम इन कैल्सी is vertical series of cells. A column as a whole can be selected by clicking on the corresponding letter on the spreadsheet. मतलब कि अगर आपको पूरी ए कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप ए पे क्लिक करोगे तो पूरी वो सिलेक्ट हो जाएगी। A cell is an intersection of row and column. As I said, it is identified by its column letter and row number. तो जो सेल है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो पहले आपको क्या लिखना है, कॉलम का नेम मतलब लेटर्स एंड देन रो का नंबर, जो नंबर है जैसे कि C7। सो फिगर डिस्प्लेड सेल C7 आपको यहाँ पे दिखाया गया है। द सेल विच इज करेंटली सिलेक्टेड इज नॉन एज एक्टिव सेल। हियर C1 इज शोन इज टू बी एन एक्टिव सेल। Note that there will be a plus marker on the bottom right side of the active cell in the actual screen. The square box appears here is an indicator of an active cell। मतलब कि आपको जो ये ब्लैक कलर का सेल दिखाया गया मतलब वो उसका इंडिकेटर है कि ये आपका एक्टिव सेल है। The corner of the active cell is highlighted with the filled small rectangle which is known as autofill handle, which will be discussed in the next। आप जब ये प्रैक्टिकल करोगे तो तब आपको पता चलेगा। As we have few alphabets, मतलब कि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट ही है, the number of rows is more, नंबर ऑफ रो है वो तो बहुत होगी, तो वी नीड टू यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। तो इसके लिए हम फिर जैसे Z तक खत्म हो गया फिर हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। जैसे A B लेके AZ तक, देन BA से लेके BZ तक, CA से लेके CZ तक, ऐसे एक्सेट्रा। The Kelsey contained 1024 columns and 1048576 rows। तो कैल्सी में इतनी कॉलम होती है 1024 कॉलम एंड 10,48,576 rows, right? A cell is the basic element of a spreadsheet. Data formulas are entered in a cell. That is, a cell holds individual elements such as text, numbers, and formulas. You can select multiple rows and columns or cells by clicking and dragging the cursor over the letters। मतलब एक साथ हम सेल्स ज़्यादा मल्टीपल सेल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो by using cursor or mouse। The next one is formula and data input bar, right? Check the big empty line on the top area of the worksheet. Immediately below the toolbar, you have seen this previous section as figure 5.9. This space is provided for user to enter data and formula। मतलब फॉर्मूला बार में आपने वो ब्लैक लाइन देखी थी ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, यूज़र फॉर्मूला डाल सकते हैं। द डेटा वंस एंटरेड विल अपीयर इन पर्टिकुलर सेल। तो आप जैसे भी वहाँ पे डेटा डालोगे तो वो आपका डेटा पर्टिकुलर सेल में दिखाई देगा। द फॉर्मूला बार शोज द सेल विच इज करेंटली सिलेक्टेड ऑन इट्स लेफ्ट। The box indicated by FX on the right provide an area in which you can enter data or formula into cell। तो ये थी formula and data input bar। The next one is workspace, right? The empty grid of cells form an area where users data appears, right? White color की जो सीट होती है वहाँ पे हमारा डेटा क्या होगा, appear। While entering data, you may directly click on a specific cell
राइट, एंड एंटर डेटा एज वेल एज फॉर्मूला, मतलब कि आपको कोई पर्टिकुलर सेल पे कुछ डेटा डालना है तो आप उस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो. द सेल मे नॉट शो अ फॉर्मूला बट डिस्प्ले इट्स रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ डेटा. अब कभी कभी क्या होगा कि उसमें कुछ फंक्शन लिखा होगा तो वो उसमें नहीं दिखाई देगा, बट जो उसका हमने जो फंक्शन लिखा उसका जो रिजल्ट होगा वो हमें दिखाई देगा. द नेक्स्ट वन इज जूम टूल. तो मैंने आपको जैसे दिखाया था कि जूम टूल का क्या होता है, यू जूम इन या जूम आउट में. तो the zoom tool can be used to zoom in or out a worksheet. You may zoom out your worksheet for better view, right? So figure 5.12 highlights the zoom tool from which you can observe that the worksheet is zoomed to 168%, right? वहाँ से आप परसेंटेज में उसको zoom कर सकते हो. The next one is scroll bar. तो as the worksheet size is more than computer screen size, the Kelsey automatically provide you scroll bar on either sides of the sheet as shown in figure. तो हमने देखा कि इतनी सारी रोज एंड इतनी सारी कॉलम है तो ऑब्वियसली हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं आएगी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं. You can see the vertical and horizontal scroll bar on screen. It is convenient to visualize data using the scroll bar, especially when the data do not fit into the screen. मतलब कि scroll कर सकते हो, हम सबको पता ही. The next one is status bar. So this bar shows present status of the document along with the other data such as sum of the selected cell, page style, selection mode, unsaved changes. ये सब किस में आपको दिखाएंगा, स्टेटस, मतलब हमारा स्टेटस बार जिसमें हमारा स्टेटस दिखाएंगे. जैसे हमने कितने, अगर आप कुछ सेल सिलेक्ट किए तो वो कितने सेल्स है, पेज स्टाइल, राइट, अनसेव्ड चेंजेस, वो सब. The last one is sheet tab. तो यूजिंग द सीट टेब यू कैन मूव बिटवीन वर्कशीट ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट. मतलब कि सीट हमारी बाय डिफॉल्ट ओपन होती है, अगर आपको चेंज करनी है सीट तो यहाँ से आप सीट टेब में से कर सकते हो. द सीट टेब सर्व्स एज अ नेविगेशन टूल फॉर द वर्कशीट. द करंट वर्कशीट टेब नेम हैज़ द वाइट बैकग्राउंड एंड अदर सीट हैव द ग्रे बैकग्राउंड, राइट. तो जो आप करंट वर्कशीट में वर्क कर रहे हो उसका क्या होगा, वाइट बैकग्राउंड, बाकी सबका ग्रे बैकग्राउंड होगा. यू में जस्ट क्लिक ऑन रिक्वायर्ड वर्कशीट इन ऑर्डर टू सिलेक्ट इट. नीचे आपको दिखाई दिया गया है फिगर 55.14 में. यू कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ एनी सीट जस्ट बाय राइट क्लिक ऑन द टेक्स्ट सीट 1. अगर उसको रीनेम करना है, सीट 1 की जगह आपको अपना नेम लिखना है तो उस पर राइट क्लिक करना है, देन रीनेम सीट पे आपको क्लिक करना है, एंड आपको जो भी नाम देना है वो आप टाइप कर सकते हो, राइट. Alternatively, in specific situation, the arrows shown in figure can also be used to move between the worksheet, राइट. जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड जो स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल है ना, जैसे म्यूजिक प्लेयर में आते हैं, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो वर्कशीट. यू कैन जम्प टू नेक्स्ट मतलब कि राइट, लास्ट मतलब कि राइट मोस्ट, एंड प्रीवियस मतलब कि लेफ्ट, एंड फर्स्ट मतलब कि लेफ्ट मोस्ट यूजिंग द एरोस. मतलब इस एरो को हम सिलेक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लास्ट वर्कशीट या फर्स्ट वर्कशीट पे आ सकते थे. तो राइट, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ जो हमारी ये सीट होती है उसका. टाइटल बार हमने देखा, मेनू बार, टूल बार्स देखे, देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार देखे, अलग अलग सीट टेप देखे इस वीडियो में, राइट. नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएटिंग अ कैल्सी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.